धर्मात ट्रस्ट के जो एम्प्लॉइज़ 5 सस्पेंड किए गए थे, वो उनका मसला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और अब ये प्रदर्शन तक पहुंच गए हैं। मंदिर के अंदर भी प्रदर्शन कर रहे थे और अब ये मांग कर रहे हैं कि इन 5 एम्प्लॉइज़ में से 3 ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनको सस्पेंड करने की वजह, क्योंकि वो जिस दिन ये लोग मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, उस दिन 3 लोग नहीं थे। और उसके बाद हमने बात भी की थी डॉक्टर गोपाल शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं धर्मा ट्रस्ट के, उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन दें तो उनको बहाल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं रहा और प्रदर्शन तक बात पहुंच गई है। एक बार फिर से डॉक्टर गोपाल शर्मा हैं सेक्रेटरी धर्मा ट्रस्ट के, उनसे ही इस विषय पर चर्चा करेंगे। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मसला है ये अब थमने का नाम नहीं ले रहा और अब ये प्रदर्शन का रूप अख्तियार कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये एम्प्लॉइज़ हैं, हमने 5 लोगों को सस्पेंड किया था। एक डिसिप्लिनरी एक्शन थी और एक जॉब के अंदर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन उसका हिस्सा होती है। जब भी कोई एम्प्लॉई किसी भी तरह का कोई गलत काम करता है मैनेजमेंट की नज़रों से, तो उसको हम सस्पेंड करते हैं और ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। और उसके बाद उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करता है और उस पोजीशन को फिर हम रिव्यू करते हैं और उसके अंदर अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम उससे फर्दर कोई और इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। ये एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसेस वही चल रहा था। बट अगर ये उस चीज़ का आंसर नहीं देंगे और आउटराइटली कहेंगे जी हम आपकी किसी भी बात को मानते नहीं हैं, हम सस्पेंशन को मानते नहीं हैं, और अगर एडामेंट होते हैं तो उसमें मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कर सकती है। तो अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने अपनी मांगें दी हैं। हमने वो मांगे जो हैं, हमारा एक बहुत पुराना ट्रस्ट है और ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो 170 सालों से अगर ये ट्रस्ट सर्वाइव कर रहा है और काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रस्ट काम कर रहा है। आप देखते हैं ओवरनाइट यहाँ पे ट्रस्ट गायब हो जाते हैं, ओवरनाइट ऑर्गेनाइजेशंस गायब हो जाती हैं, सरकारें गायब हो जाती हैं, लेकिन ये ट्रस्ट अगर पौने 200 साल से सर्वाइव कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस ट्रस्ट ने काम किया, हिंदू समाज के लिए काम किया है, मंदिरों के लिए काम किया है, मंदिरों के रख रखाव का काम किया। अगर इतनी देर से अगर ये ट्रस्ट और इस ट्रस्ट में कितने लोग आए, कितने एम्प्लॉइज़ आए होंगे पौने 200 साल में? खाली ये तो एम्प्लॉइज़ नहीं है ना, इनसे पहले कितनी इनकी कई पुश्तें आई होंगी, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन ये जो तो ओवरनाइट आप ये समझें कि एकदम ये कह रहे हैं जनाब ट्रस्ट है ही कुछ नहीं है, तो वैसा नहीं चलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसमें करप्शन भी हो रही है, धांधलियाँ भी हो रही हैं। आपने जब से ज्वाइन किया आपका ऐसा कुछ लगा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा है। मुझे तो खैर 3 ही महीने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये होता है कि जब भी आप किसी से जवाबदेही मांगते हैं तो फिर आपको जवाब देने की जगह वो सवाल करना शुरू करता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि सवाल के जवाब की जगह आदमी सवाल पूछता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन कैसी होगी, वो क्यों ऐसा होता है कि जब आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए, फिर आप आगे से सवाल करते हो। ये वही सवाल हैं, बेतुके सवाल हैं। और जबकि कोविड के चक्कर में सरकार के लिए भी सैलरीज देना मुश्किल हो रहा है, डीए की किस्तें नहीं दे पा रहे, हम इनको पूरी सैलरी दे रहे हैं, और इस मौके पे अगर ये बोनस मांगते हैं, इस मौके पे जबकि इनकम किसी की भी नहीं आ रही है, चढ़ावे की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी नॉर्मल रूटीन में जो बिजनेस में भी लोग हैं उनको भी पैसा नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर एम्प्लॉइज़ आपसे बोनस मांगेंगे, एम्प्लॉइज़ अगर आपसे सैलरी में मेजर हाइक मांगेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरीके से भी ये कोई भी डिमांड जो है जस्टिफाइड। और बाकी जबकि इनको बताया गया, एक बार नहीं बार बार बताया गया है कि आपने अपनी जो भी डिमांड्स अपनी प्रोजेक्ट की हैं, हमने उन डिमांड को समझा है, पढ़ा है, उनको हमने ऊपर चेयरमैन ट्रस्टी और बाकी ट्रस्टीज और काउंसिल के मेंबर्स सबको फॉरवर्ड किया है। दैट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ ऑनरेबल चेयरमैन ट्रस्टी एंड ट्रस्टीज, और वो जाहिर है फैसला लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब फाइनेंशियल हालात ट्रस्ट के होंगे कि हम इनको कुछ दे सकते हैं। लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिलसिला आज से नहीं, ये आवाज़ दबाने के प्रयास किया जाता है और पहले भी ये होता रहा मैनेजमेंट की तरफ से। जैसे आपने कहा कि 2019 या 19 साल पहले 2001 में समथिंग 2 एम्प्लॉयज़ पहले भी हटाए गए थे, यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे या उनके साथ जो भी थे सहयोगी,
2 लोग तब भी हटाए गए थे और आज भी ये ऐसा ही हो रहा है। तो देखिए, आवाज़ दबाने का ये अगर कह रहे हैं 2001 का जो आप मसला कह रहे हैं, खैर मैंने तो उसको अभी स्टडी नहीं किया है, लेकिन 2001 से वो कोर्ट में गए हैं। अगर वो सचमुच इनोसेंट होते, सचमुच वो अपनी बात पे सही होते, तो क्या आज तक कोर्ट ने उन्हें रिलीफ ना दिया होता? वो आज क्यों अदालतों के चक्कर काट के और लोगों को गुमराह करके यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं? तो कोई तो वजह रही होगी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझिए, देखिए, इस देश के अंदर कानून भी है, कोई कानून की व्यवस्था है। जिस तरीके से सस्पेंशन एक हिस्सा है, उसी तरीके से लीगल रिकोर्स भी एक हिस्सा है जो इन्होंने यूज किया है। तो अगर 19 साल में अदालत ने इन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया है, अगर 19 साल में, चूंकि केस सब जुडिस है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो गलत होगा, लेकिन आप एक चीज को लॉजिक एंड से देखें कि अगर 19 साल में कोर्ट इन्हें रिलीफ नहीं दे पाया है तो कोई तो वजह होगी। तो आपको लग रहा है ये लोग गलत डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कुछ लोग हैं जो गुमराह करना चाहते हैं लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। वो इन्हें गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह हो रहे हैं, और मेरी इनसे सबसे यही अपील है कि इस समय में ये ट्रस्ट का काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, और जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन खत्म होती है, फाइनेंशियल हालात बेटर होते हैं, हमने ऑलरेडी इनका केस रिकमेंड किया है चेयरमैन ट्रस्टी के लिए कि भाई इनके लिए हम क्या क्या और बेनिफिट इनको दे सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लग रहा? क्योंकि मैं जब पहले भी आपसे इस पे चर्चा करने आया था तो मुझे लगता है वो भी समय ज़्यादा हो गया। और इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों नहीं इनका जो मसला है हल हो रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी आपसे एक चीज़ पूछी थी कि जब भी हम किसी को सस्पेंड करते हैं हम उनसे कुछ जवाब मांगते हैं। इस चीज़ के अंदर एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है। ये कोई एक वन मैन शो नहीं है। सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के ऊपर प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर ट्रस्टीज हैं, चेयरमैन ट्रस्टी हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं। हर एक चीज़ पे हमें कोई भी फैसला लेने से पहले एक आम राय बनानी पड़ती है, उस चीज़ को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, उस चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ता है, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जो सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं वो इस चीज़ के मालिक हैं, वो जो चाहे वो कर दें, ये नहीं होता है। अगर सस्पेंशन हुई है, एक प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड, अगर उसको रिवोक करना है, अ प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड एंड इट टेक्स टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि जो अरिंग एम्प्लॉय होता है, जिसके अगेंस्ट सस्पेंशन ऑर्डर आया होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी पोजीशन को क्लियर करे। अगर वो एडामेंसी के साथ काम करता है, अगर वो आपको प्रॉपर जवाब नहीं देना चाहता और जवाब की जगह वो आपसे सवाल पूछता है, तो आप समझ सकते हैं कि अधिक समय लगने का कारण कहाँ पे होगा। तो मतलब ये जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 3 लोग तो बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिए गए। वो उस दिन वहाँ पर थे ही नहीं मीटिंग में, और ना ही वो मीडिया से उस दिन रूबरू हुए। उसके बाद हो सकता है उस दिन रूबरू नहीं हुए, उन्हें क्यों सस्पेंड किया? तो यही बात अगर ये लिखित रूप में दे दें तो मुझे तो लगता ये है लिखित रूप में आपको कुछ नहीं दे रहे? इनका लिखित रूप में सिर्फ इतना ही उत्तर आया है कि हम इस सस्पेंशन को गलत मानते हैं। आप हमसे सवाल क्या पूछ रहे हैं वो छोड़िए, हम इस सस्पेंशन को गलत मानते हैं और इसे खत्म किया जाए। ये मानने के लिए तैयार? मतलब उत्तर जो है, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, एक प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का प्रश्न नहीं होता। अब ये भी ये प्रश्न के आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका उत्तर इनके पास भी नहीं। नहीं, अब ये एक और मांग करने लगे हैं कि ये कह रहे हैं धर्मा ट्रस्ट को अब बोर्ड बना देना चाहिए, जैसे श्राइन बोर्ड है, ये बना देना चाहिए। ये मांग आपको जेन्युइन लग रही है? क्या बोर्ड बनना? देखिए, ये इनकी अपनी सोच, इनकी अपनी समझ, और इनको जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, ये उनकी कोई अपनी सोच और समझ हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये ट्रस्ट अगर 170 सालों से अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, हम इसे चला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस ट्रस्ट का एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने ट्रस्ट में से है। बोर्ड तो अगर ये इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से जिस तरह से ये कह रहे हैं, अगर वैसे चल रहा होता ये ट्रस्ट, तो ये ट्रस्ट आज से कई साल पहले ये खत्म हो चुका होता। बोर्ड बनने से कोई फायदा नहीं होगा आपको? देखिए, ये हम इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्रपोजल नहीं है, ना ये हमारी सोच है।
चलिए, तो इन प्रदर्शनकारी हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये प्रदर्शन देखिए, अब मैंने धीरे-धीरे- तो अभी 10 मिनट पहले इनको बोला है कि जो 5-7 लोग जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है मेरे से आके बात कर ले, तो उन्होंने बात करने से इनकार किया, कहता जी हम नीचे जाकर प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, प्रदर्शन करना इनका राइट है, लेकिन मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को रखें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन किसी तरह की पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, लोगों में कोई गलत सिग्नल नहीं जाना चाहिए। बाकी जो सस्पेंशन हुई है उसका एक प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड, वी आर फॉलोइंग दैट, और जो भी उसका जिस तरीके से भी हम उससे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए इनको भी रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, ये भी उत्तरदायी हैं कुछ चीज़ों के लिए। अगर हम किसी चीज़ का उत्तर मांगते हैं तो उसका हमें उत्तर मिलना चाहिए। तो अगर ये नहीं फैसला होता है, जैसे ये प्रदर्शन अब उग्र रूप ले रहा है और ये भी कह रहे हैं कि हम आगे अभी तो मंदिरों के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाद में हम रोडों पर भी प्रदर्शन करेंगे, तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो इन्हें मिसगाइड कर रहे हैं, ये अब इनकी सोच, इनकी समझ है कि इन्हें कहाँ तक मिसगाइड होना है। तो उसके बारे में इनकी क्या सोच है, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी सोच बिल्कुल साफ है, हम इस ट्रस्ट को अच्छे से चला रहे हैं और चलाते रहेंगे, और उसके लिए जो एक सिस्टम है, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, करते आए हैं पौने 200 साल से, और करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये प्रदर्शन तो अब रुकने का हमें नहीं लगता कि ये रुकेगा, क्योंकि ना वो मानने के लिए तैयार हैं और ना ये अपने उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और वो देने के लिए तैयार नहीं है, जैसा ये कह रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी ये किस तरफ और किस रुख में जाता है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।